हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रिकम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे की और जितने कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें लेक्चर के साथ। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्यादा नहीं, इसका केवल बेसिक चीज ही पढ़ा था और एक फार्मूला हमने पढ़ रखा था। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दूरी सूत्र क्या होता है, तो उस पे एक क्वेश्चन करवा दूं कि जो बच्चे नए पढ़े होंगे वो रिवाइज कर लेंगे, जो पढ़े होंगे उनका तो और मजबूत हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा एक क्वेश्चन से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए बिंदु आपको ए दे दिया, ए का नियामक 2,3। नियामक क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिए। ठीक है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। बी कोई बिंदु है, बी का नियामक दे दिया 2,5। ओके, ए और बी जब नियामक दे दिया तो वो क्वेश्चन कहेगा कि दूरी निकाले दिए गए बिंदु का, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकाले। ठीक है, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला जो होता है, बस इस यही चीज मैंने बता रखा था, x2 minus x1 या x2 minus x1 upon whole square plus y2 minus y1 the whole square। ठीक है, ये कर सकते हैं वो आप, या x1 minus x2 the whole square करो प्लस y1 minus y2 the whole square करो। ठीक है, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। ओके, किसी को बुक में ये वाला फॉर्मूला दिया है, ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों से वैल्यू सेम आएंगे। किसी को डाउट नहीं है तो फॉर्मूला में एक ही रहने दे रहा हूं, ऊपर वाला ही। अब देखो, इसमें x1 x2 क्या होता है, देखो जो एक फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो x1 का होता है और y1 होता है, दूसरे में x2 y2। क्यों? क्योंकि कोई भी एक बिंदु होता है वो दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, एक x का नियामक और एक y का नियामक। ठीक है, कैसे मिलकर बना होता है कल के लेक्चर में हमने बता दिया, वहां से आप लोग जाके क्लियर कर लो। समझ में आ गया? अब फॉर्मूला जब आपको मिल गया तो फॉर्मूला में आपको x2 x1 x2 x1 2 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 5 minus 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 minus 2 0 0 का होल स्क्वायर 0, 5 minus 2 2 का होल स्क्वायर 4 रूट अंडर 4, इसका हो जाएगा 2। और ये 2 को कैसे लिखोगे आप? इकाई में लिखोगे। इस कैसे लिखोगे? 2 इकाई। आंसर कितना आएगा? 2 इकाई। समझ में आया? 2 इकाई। आंसर क्या आया? 2 इकाई। दिख गया ना सारे को? सारे को दिख गया, ये आंसर हो गया। इसी फॉर्मूले को हमने केवल कल एक क्लास में पढ़ रखा था और बेसिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में देखा है। ओके, चलिए अब इसमें आपको दो टॉपिक सुनने को मिलेगा, ये क्वेश्चन में दो नाम सुनने को मिलेगा एक्स्ट्रा। एक तो कहेगा संरेख है, संरेख ये मिलेगा आपको, एक मिलेगा संदूरस्थ। दो आपको नाम सुनने को मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन देखते होंगे बुक में, नहीं भी देखोगे तो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। संरेख और संदूरस्थ दोनों एक ही नाम है, तो मतलब दोनों एक ही मनुष्य है, नाम अलग अलग हो गया है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये बस नाम अलग अलग हो गया। ओके, संरेख, संरेख को दो भागों में तोड़ो आप, सम प्लस रेख। संरेख को दो भागों में तोड़ो, ये चीज समझ में आ गया ना? ये चीज समझ में आएगा तो इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो देखो, संरेख और संदूरस्थ। संरेख, ये संरेख क्या होता है, इसको तोड़ता है, दो भाग में तोड़ो। कोई भी चीज का हिंदी मीनिंग आपको पता करना है, दुनिया में कोई सा भी चीज का हिंदी मीनिंग पता करना है तो उसको अर्थ आपको पता करना है,
तो उसको दो भागों में तोड़ने की कोशिश, मतलब उसको संधि विच्छेद करने की कोशिश करिए, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, 90% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस रेख, संरेख। ठीक है, अगर आप 9th में या 8th 7th कहीं भी पढ़े हो संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, तो आप इजीली बना सकते हैं। सम प्लस रेख, संरेख को कैसे तोड़ोगे, सम प्लस रेख मतलब समान, सम का मतलब तो समान, बराबर, बराबर। ठीक है, सम का मतलब बराबर, रेख, रेख मतलब क्या होता है, रेखा, रेख मतलब रेखा, रेखा मतलब लाइन, यही ना कह सकते, रेखा मतलब लाइन, मतलब समान रेखा बराबर लाइन, समान रेखा और बराबर लाइन, ये कह सकते हो संरेख का मतलब हिंदी मीनिंग, संरेख का हिंदी मीनिंग यही कह सकते हो आप, कि और कुछ हो सकता है, नहीं यही होगा। तो देखिए संरेख क्या होता है, संरेख होता है कि समान रेखा, वैसे दो बिंदु या वैसे रेखा, रेखा एक बिंदु से नहीं मिलकर बनी होती, कम से कम मिनिमम दो बिंदु होने चाहिए, दो बिंदु से मिलकर क्या बनी होती है, रेखा। ये दो बिंदु हो गया, दो बिंदु से अगर कोई लाइन पास हो रहा है तो ये रेखा कहलाएगी। ठीक है, कम से कम दो बिंदु से, समझ में आ गया। तो ये रेखा है, तो ऐसे ही एक रेखा दे देगा आपको, कहेगा ये रेखा कि समदूरस्थ है या संरेख है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों, इसको भी तोड़ोगे समान दूरी, क्या दिखेगा, समान दूरी। जैसे मान लो ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया, ये रेखा और ये रेखा क्या समदूरस्थ है, समान दूरी पे है, कैसे पता चलेगा, नहीं समझ में है, ये ले लो, हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये रेखा और ये रेखा, जो ये वाला लाइन, लाइन ए है और लाइन बी, ए लाइन और बी लाइन संरेख है या नहीं बताइए, लाइन ए और लाइन बी आपस में संरेख है कि नहीं, ये आपको बताना है, क्लियर है। तो कैसे पता चलेगा, करना क्या है आपको, दूरी निकालना है, ये चीज का स्क्रीनशॉट ले एक बार, समझ में आ गया ना। संरेख और समदूरस्थ एक ही चीज है, दोनों का हिंदी में क्या होता है, समान रेखा या बराबर रेखा। ठीक है, अब ये कैसे आप पहचानोगे, सर ये तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि सिद्ध करे कि ये संरेख है, सिद्ध करे कि लाइन ये और लाइन ये क्या है, संरेख है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, सिद्ध करना है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन संरेख है, मतलब समान दूरी पे है। ओके, तो देखिए कैसे समान दूरी मतलब बराबर दूरी होना चाहिए, मतलब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं ये रेखा 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, संरेख हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मतलब इस रेखा के पैरेलल इस ये वाला रेखा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, समदूरस्थ हो जाएगा। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है कि नहीं, पहले क्लियर करो आप लोग, फटाफट क्लियर करिए इतना। ये सारे आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, सारे जितने वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए संरेख और समदूरस्थ, ये तो एक लाइन का हो गया, सिंपल दो लाइन का। अब देखिए क्या दे दे, तीन बिंदु दे दे, 1 2 3, 1 2 3, ए बी सी, तीन लाइन दे देगा आपको, 2 3 3 5 5 4, ठीक है, कुछ भी है, ये मैंने अपने से एक कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ए बी सी। अब क्वेश्चन कहेगा कि दिए गए कोऑर्डिनेट्स, क्या कहेगा, दिए गए नियामक क्या है, संरेख हैं या नहीं है, आपको बताने हैं। ये जो दिए गए क्वेश्चन में रहेगा कि दिए गए संरेख क्या है, सॉरी दिए गए जो लाइन है, दिए गए नियामक है वो क्या है, संरेख है या नहीं, सिद्ध करिए। देखिए संरेख होगा,
तो कैसे सिद्ध करना है, नहीं होगा तो कैसे बताना है नहीं है। संरेख देखिए क्या होगा, कोई दो दूरी बराबर होगी। संरेख में सारे दूरी आपके बराबर नहीं होंगे, दो दूरी बराबर होगा, कोई दो दूरी बराबर होगा, ठीक है। जब तीन बिंदु दे देता हूं, जब आपको तीन बिंदु दे दे, क्या दे दे, तीन नियामक दे दे, नियामक कितने दे दे, तीन। जब तीन नियामक दे दे तो आपको क्या करना है, दो दूरी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अगर दो दूरी क्या होंगे, ध्यान से समझो मेरी बात। जैसे मान लो मैं ए बी, बी सी और ए सी लिया, ए बी, बी सी और ए सी मैंने लिया, ठीक है। ये दूरी है, दूरी निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो इनका दूरी निकाल लो। दूरी तो निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया ना पिछले लेक्चर में, तो अभी भी बताया मैंने। तो दूरी निकालो पहले, इसका कितना आएगा, 1 + 4 5, √5 आएगा। ये √5 आएगा ना, √5 √10 आगे। ए बी और बी सी को देखो ध्यान से, ए बी और बी सी सेम है, ए बी भी √5, बी सी भी √5। ध्यान से देखिएगा, ए बी भी √5, बी सी भी √5 है, दिख रहा है ना सभी को। ए बी भी 5 है और बी सी का जो दूरी है वो भी 5 है, ये भी 5 √5 है, ये भी √5 है, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर। क्या है, दोनों बराबर है। तीसरा देखो क्या दिया है, √10 दे दिया। तीसरा मतलब दिया नहीं, आ गया √10, सिंपल सा। मतलब आपको करना क्या है, दो ऐसे बिंदु को जोड़ना है, मतलब दो ऐसे, जो भी दूरी आएगा, जो दो ऐसे दूरी को जोड़ना है कि तीसरा दूरी बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आपको, कोई इसमें से दो दूरी को जोड़ देना है कि तीसरे के बराबर हो जाएगा। देखो आप √5 और √5 जोड़ोगे तो √10 आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन गलत है, मैंने तो अपने से लिया। यहाँ पे आना चाहिए आपका 2√5, क्या आना चाहिए, 2√5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2√5 आना चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए, 2√5। क्लियर है। अगर पहला और दूसरा को जोड़ने पे तीसरा आ जाता है तो दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। दिए गए बिंदु क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पहला सॉरी कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने पर, दो बिंदु नहीं कहा कि दो ऐसे, कोई भी दो दूरी को जोड़ने पर तीसरा दूरी बराबर हो जाता है तो क्या होते हैं, संरेख होते हैं, ठीक है। कोई भी दो दूरी को जोड़ने पर तीसरा दूरी बराबर हो जाए तो वो संरेख हो जाएगा, ठीक है। दो को जोड़ने पर तीसरा आ गया तो ये क्या है, संरेख है। समझ में आया, नहीं आया अभी भी, समझ में आएगा तो इसको स्क्रीनशॉट लो, ये स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, ये फिगर दिया रहेगा, ये लिखा रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, फिगर बना के दे दे, ये लिख दिया केवल नियामक ए बी सी, और बोले कि दिए गए नियामक क्या है, संरेख है या नहीं आपको बताना। तो संरेख का फर्स्ट स्टेप क्या करना है, दूरी निकाल लेना है, सभी के बीच की दूरी निकाल लेना है। स्टेप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेप से आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना, संरेख की कंडीशन लिखो, संरेख के लिए, ठीक है। संरेख के लिए, संरेख के लिए आपका स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट दूरी निकालना है। क्या निकालना, दूरी निकाले, दूरी निकाल लो। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में करो, दो दूरी को जोड़ो, दो कोई दो दूरी को जोड़ो, कोई दो दूरी को जोड़े, दूरी को जोड़े। जो आप निकालोगे उसमें कोई दो दूरी को आप जोड़ दो, ठीक है। स्टेप थर्ड, और जो दूरी आएगा वो तीसरे के बराबर होगा। क्या आएगा, तीसरे के बराबर, ठीक है। आपको इस टाइप से दो को जोड़ना है कि तीसरा वाला आ जाए,
ओके, क्वेश्चन आपको बना के दिया रहेगा, ये तो मैंने तो बनाया नहीं, या मैंने क्वेश्चन कहीं से लाया नहीं, अपने से देखा, तो ये डिजिट गलत हो गया। ठीक है, √5 कितना हो जाएगा, 2√5, मतलब ऐसा यहाँ पे डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे 2√5 आ जाए। ठीक है, सिंपल, हमें केवल कंसेप्ट सीखना है। ओके, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ये स्टेप आप लोग फटाफट लिख लो, स्टेप लिखो, बहुत काम देगा आपको जिंदगी में। लिख लिए, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। हो गया, संरेख और समदूरस्थ समझ में आ गया ना? क्वेश्चन संरेख के लिए पूछे या समदूरस्थ के लिए पूछे, करना क्या आपको, यही तरीका करना। आगे बढ़ा जाए, नए फॉर्मूले को भी सीख लिया जाए। आप लोग ये कंसेप्ट सीखने में एक्सरसाइज में किया करिए, साइड में दिक्कत होगी तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, ये मैं नहीं मिटा रहा, आप लोग लिखो। अब देखो नया कंसेप्ट अपना, नया जो टॉपिक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से पहले हम लोग, छोड़ो इसको, अभी हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र देखते हैं। मध्य बिंदु समझते हो, कोई भी लाइन है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, कोई भी लाइन है उसका मध्य बिंदु क्या होगा। जैसे मान लो मैं एक लाइन ले लिया जिसका फर्स्ट ए है 2,3 और बी है 3,4। ठीक है, इसका मिड पॉइंट जो होगा, मिड वो कहीं पे तो होगा सी, जिसका नियामक क्या होगा। ठीक है, इसी को निकालना होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका तो क्या बोलते हैं, रामबाण होता है ये, मतलब इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इजी भी होता है, ऑब्जेक्टिव के लायक ये टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लायक है केवल। ओके, अब देखिए जब दो बिंदु दिए रहे, साइड के कॉर्नर के दो बिंदु दिए रहे, उनका नियामक दिया रहे, तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, इसके फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। दोनों को क्या कर लेना है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब समझ रहे हो, जितने साइड कॉर्नर के नियामक दिए हैं उनको जोड़ देना, हाफ y1 प्लस y2 हाफ। नहीं समझ में आया? जैसे a के x1 और y और b के x1 को जोड़ देना है, e के y1 और b के y1 को जोड़ देना है। ठीक है, वही हो जाता है फॉर्म, और हाफ कर देना है। ठीक है, जैसे कोई भी हम दूरी निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 6, 6 का आधा 3, मतलब 3 सेंटीमीटर पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। 3 सेंटीमीटर पे क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। 3 पे क्या होगा, मध्य बिंदु। ऐसे निकलता है मध्य बिंदु। वैसे ही जब कोऑर्डिनेट्स में निकालना हो, ये तो सिंपल वैल्यू पे निकाले ना, ये तो आप सिंपल वैल्यू पे निकाले। जब आपको कोऑर्डिनेट्स पे दे दे नियामक ज्यामिति में, तो कैसे निकलता है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, ये वाले फॉर्मूले को आप लोग फटाफट याद कर लेना जब आपको मिड पॉइंट निकालना हो कोऑर्डिनेट्स का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो, आ रहा है ना? चलो अब हम आते हैं विभाजन सूत्र पे। एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल विदाउट एग्जांपल कोई कांसेप्ट ही समझ में नहीं आता, विदाउट एग्जांपल कोई कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये इसी को बनाओ ना, सिंपल इसी को बनाओ। ओके, मध्य बिंदु निकाल दीजिए। क्या है, x1 प्लस x2, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, x1 और x2 को जोड़ो, x1 2, y1 3, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 4 2, 3 2 5/2, 4 3 7/2। हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कैसे निकलता है मिड पॉइंट? मिड पॉइंट समझ में आया कैसे निकलता है, मध्य बिंदु? अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया?
स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विभाजन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, इंटरसेप्ट पॉइंट, विभाजन सूत्र, ठीक है। देखिए क्या होता है विभाजन सूत्र, डिवाइडिंग फॉर्मूला कह सकते हो इसको, ओके। या सेक्शन फॉर्मूला का, ओके। इसको दो नाम से बता सकते हो आप, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन या डिवाइड, डिवाइडिंग फॉर्मूला, दो नाम से आप बुला सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला और डिवाइडिंग फॉर्मूला, जो भी, क्योंकि इसमें डिवाइड करना होता है। ये किसको डिवाइड करता है, देखो ए है, बी, ए 2,3 है, बी 4,3 है, सिंपल है। ए और बी के बीच एक ऐसा कोई क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, अनुपात समझते हो, ए और बी के बीच एक सी, एक्स वाई, ठीक। ए और बी के बीच ऐसा अनुपात आ जाएगा जो सी को दो भागों में डिवाइड कर देगा। नहीं समझ में आया, देखो देखो, ये 2 ये 3, अनुपात क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी ये है और इन दोनों के बीच की दूरी ये है, मतलब इन दोनों सी जो है इन दोनों को इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। मतलब जो लाइन है ना, उनको ये सी ऐसे पॉइंट पे है कि ए और सी के बीच की दूरी 2 है और सी और बी के बीच की दूरी 3 है। समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन, सेक्शन मतलब क्या होता है, बंटवारा। बंटवारा आप कैसे लगाते हो, कहीं पे भी बंटवारा कैसे होता है, आधा आधा होता है, ठीक है। यहाँ पे 50-50 नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई अनुपात में हुआ है, ठीक है। 50-50 नहीं हुआ है, 60-40 हुआ है, 30-70 हुआ है, ऐसे बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 और 3 के अनुपात में बंटवारा हुआ है। अभी भी नहीं समझे, ध्यान से मेरी बातों को समझना, सुनना, फिर कोई क्वेश्चन डाउट में लेना, ओके। पहले देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन दिया रहेगा आपको, सिंपल बात समझ में आ गई, लाइन दिया रहेगा, लाइन में एक बिंदु दिया रहेगा बीच में, क्वेश्चन कहेगा ये जो बिंदु बीच में दिया गया है ना, ये बिंदु लाइन को दो की, मतलब एक अनुपात दिया रहेगा, उस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये 2:3 है, अनुपात का ये क्या होता है, चिन्ह होता है, इसे क्या बोलते हैं, साइन। अनुपात का साइन क्या होता है, दो नंबरों के बीच ऐसे हो जाता है, ओके। ये अनुपात में है, क्लियर है। तो मान लो क्वेश्चन दिया रहेगा 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में, 1:2 में, तो ये वाला जो दूरी पहले जो लिखा रहता है वो आगे वाले का है, तो ये वाला दूरी 1 है और आगे वाला 2 है। अगर लिखे 2:1 तो ये वाला दूरी 2 है, ये वाला दूरी 1 है। समझ में आ रहा है अनुपात क्या होता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुपात अगर आप समझ गए तो आप इजीली बना सकते हैं। ये अनुपात समझ में आ गया, तो चलो इसी पे एक फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। m देखो, m क्या है, ये अनुपात है, इसे m बोलते हैं, इसे n बोलते हैं, ठीक है। n ये वाला m होता है, ये वाला n होता है, ओके। समझ में आ रहा है ना, m जो लेफ्ट साइड होता है, n राइट साइड होता है, ठीक है। अनुपात, ये अनुपात वाले होते हैं, m और n क्या है यहाँ पे, यहाँ m और n अनुपात है, अनुपात है, ठीक है। m और n क्या है, अनुपात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, m और n यहाँ पे क्या है, अनुपात है,
तो इस फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। जब भी क्वेश्चन पूछ दे, या तो आपको अनुपात निकालने के लिए दे देगा या बीच वाला बिंदु निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, अनुपात ये देगा तो ये बीच का जो कोऑर्डिनेट से ये निकालने के लिए देगा, या ये जो बिंदु देके आपको अनुपात निकालने के लिए बोल देगा। ठीक, दोनों बोल सकता है, तो दोनों निकाल सकते हैं। चलो इस फॉर्मूला लिख लिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल तो दिया ही हुआ है, इसको बनाओ फटाफट। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 21 अनुपात में डिवाइड कर रहा है 2:1। लिख लो पहले 2:1, मतलब n का मान 2, n का मान 1। समझ में आ रहा है? ये तो पता ही आपको, x1 y1, ये x2 y2। ओके, ऊपर वाला क्या कर रहा है, m x2 मतलब 2 इंटू x2 कितना है 4, अब सॉरी प्लस n इंटू x1 1 इंटू 2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1, ये n है 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? इसका काम हो गया। ये अगर समझ में आ गया वैल्यू पुट करना तो आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद फॉर्मूलेशन m y2 2,3 2 इंटू 3 प्लस n y1 1 इंटू 3 अपॉन 1 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया? तो ये कौन सा बिंदु निकलेगा, ये सी निकलेगा। किसके लिए है, सी का कोऑर्डिनेट्स निकलेगा। क्या निकलेगा, सी का बिंदु निकालना है ना आपको, सी का नियामक निकालना है। तो ये सी का नियामक निकल रहा है, सी बराबर। ओके, अब कैलकुलेशन कर दो। केवल 4 दूना 8 प्लस 2 3 3 दूना 6 प्लस 3 अपॉन 3 8 2 10/3 6 3 9/3। समझ में आया ये चीज? नहीं आया? मन कर रहा है। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 9/3। सी कट जाएगा एक 10/3 और ये 3 से 3 बार मतलब 3। ये आ गया आपका आंसर। ये क्या आ गया आपका आंसर। समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकलता है? बस 2 फॉर्मूले और बच गए आपके सिलेबस में, उनको देख के आगे बढ़ जाना है। इसको आपका चैप्टर खत्म। एग्जांपल उतारो, ये चीज समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आज का क्लास मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ जाएगा, तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मेरे समझाने का कोई तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे आपको समझ में आएगा वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप जुड़े रहें चैनल के साथ और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अगर अपना पर्सनल डाउट पूछना है तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 है। ओके, तो फिर है मिलता है अगले लेक्चर में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। पढ़ाई को आप लोग सीरियस मत लीजिए, मतलब टेंशन के साथ मत लीजिए, बोझ मत बनाइए। ठीक है, मस्ती से, जैसे हम मस्ती से खेलते हैं, मस्ती से सोते हैं, मस्ती से मोबाइल चलाते हैं, वैसे मस्ती से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।